नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा करते हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इस सेशन में दोस्तों आधुनिक इतिहास के प्रश्नों पर बात की जा रही है। तो ये आज तक कई सारे सेशन हो चुके हैं, उसी के क्रम में आज का अगला सेशन है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में कम से कम 1K लाइक जरूर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दोस्तों ये 1946 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को। तो दोस्तों सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है बैरकपुर विद्रोह। दोस्तों बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 को हुआ था। यहां पर ये हो जाएगा बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824। बहरामपुर विद्रोह दोस्तों ये फरवरी 1857 को हुआ था। संथाल विद्रोह दोस्तों 1855-56 में हुआ था। यहाँ पर ये हो जाएगा। और बेलोर विद्रोह 1806 में हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ यहाँ भी सुमेलित करना है, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। दोस्तों ये हो जाएगा 1929 में। यहाँ पर 1929 में हो जाएगा। मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था, ये 1921 हो जाएगा। चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और बिहार में किया था, तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा। और संथाल विद्रोह 1855-56 में, यानी ये हो जाएगा 4 का 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। बटलर समिति रिपोर्ट। बटलर समिति रिपोर्ट ने जो है भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध से संबंधित है। जो बटलर समिति की रिपोर्ट थी उसने भारतीय राज्यों और राजाओं के बीच जो शक्तियों का संबंध था उसको कहा गया था। यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। हार्टोंग समिति। हार्टोंग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी। यहाँ पर बी का 4 हो जाएगा। हंटर जांच समिति रिपोर्ट। हंटर जांच समिति रिपोर्ट ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में थी, 1 हो जाएगा। और मूडीमैन समिति रिपोर्ट। मूडीमैन समिति रिपोर्ट संभावना है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिफारिश पर आधारित थी। यहाँ पर 4 का 3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1833 यहाँ भी इसे दोस्तों सुमेलित करना है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। में दोस्तों 1883 में हो जाएगा कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। यहां पर हो जाएगा 4। और 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927। और 1932 में मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पान चाट आया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ दोस्तों 1909 में हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में हुआ था दोस्तों। और मुक्ति दिवस आपका 1939 में। दोस्तों मुक्ति दिवस आपका हो जाएगा 1939 में, क्योंकि जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तो मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने उसका जो है बड़ा ही उल्लास के साथ मुक्ति दिवस मनाया। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। सूरत विभाजन दोस्तों 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में हुआ था दोस्तों। सर्वदलीय सम्मेलन आपका 1928 में हुआ था दोस्तों।
और पूर्ण स्वराज का संकल्प दोस्तों 1929 में हुआ था। यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न को मिलाइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 1919 में हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता दोस्तों 1935 के अधिनियम द्वारा दी गई थी। 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था और 1861 में एसोसिएशन ऑफ इंडियंस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे दोस्तों। बीजी तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों। सरोजिनी नायडू धरसना रेड से संबंधित है। धरसना में एक नमक फैक्ट्री थी जिस पर जो है सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में आम लोगों ने क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था। अरुणा आसफ अली दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन दोस्तों इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1942 में हुई थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था दोस्तों और टोटल 28 महीने सरकार चली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1930 को हुई थी, 1930 को। तो दोस्तों यहां पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अगस्त घोषणा दोस्तों मॉन्टेग्यू ने की थी जो कि 1917 में हुई थी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने की थी दोस्तों। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी ने पास किया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई एम ए जिन्ना से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो से संबंधित है दोस्तों। इकबाल 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन से संबंधित है दोस्तों। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो दोस्तों यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। साइमन कमीशन इसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में आया था। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां भी दोस्तों सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एनी बेसेंट ये होम रूल गृह शासन आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। 3 का 4 हो जाएगा। और अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्षता की थी दोस्तों। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन से दोस्तों अली बंधु संबंधित है। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन A2 हो जाएगा दोस्तों। A2 से एक ही विकल्प बनता है बी। ये सीमांत सविनय अवज्ञा आंदोलन से दोस्तों सीमांत गांधी संबंधित है। और भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों नाना पार्टी संबंधित है। यहां पर विकल्प भी सही हो जाएगा। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट से संबंधित है। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। असहयोग आंदोलन एम के गांधी से संबंधित है।
और स्वराज पार्टी का निर्माण CR दास जी ने मोतीलाल नेहरू के साथ की थी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यहाँ पर एक के साथ 3 हो जाएगा। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ। दोस्तों साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा। चौरा चौरी घटना की वापसी, चौरा चौरी घटना के द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी हो गई और दांडी मार्च के द्वारा नमक कानून का विरोध किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर D4 हो जाएगा। D4 एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका विकल्प बी, A3, B1, C2। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। बारदौली आपका गुजरात में है दोस्तों, चौरा चौरी आपका उत्तर प्रदेश में है, यरवदा जेल आपकी महाराष्ट्र में है और नोवाखली आपका पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों A2 हो जाएगा और B4 हो जाएगा। A2 और B4 यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक की स्थापना दोस्तों 1865 में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1843 में हुई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। CB रमन, CB रमन का संबंध दोस्तों भौतिक शास्त्र से है। प्रफुल्ल चंद्र रे, इनका संबंध रसायन शास्त्र से है। मेघनाथ साहा, इनका संबंध खगोल शास्त्र से है और जगदीश चंद्र बसु, इनका संबंध वनस्पति विज्ञान से है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च हुआ था दोस्तों, एक का एक हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों बारदौली सत्याग्रह से। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान और जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन गलत है? व्हिटली आयोग, दोस्तों व्हिटली स्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल से है। नील आयोग का संबंध कृषि से संबंधित है। हंटर कमीशन शिक्षा से भी संबंधित था, लेकिन व्हिटली आयोग मजदूर समस्या से नहीं था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764, दोस्तों सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1833 द्वारा एकाधिकार। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए 1893 व्यापार का खोला गया, सही है दोस्तों। यहाँ पर विकल्प बी सही गलत है, क्योंकि सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी। 1793-94 में सहायक संधि शुरू हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, सही है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन। लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, सही है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, सत्य शोधक समाज, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन, नहीं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं ने की थी, जिसका सहयोग या समर्थन महात्मा गांधी जी ने भी किया था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में 2 बार हुआ था। काकोरी षड्यंत्र 1924, 200 गलत है, ये 1925 में हुआ था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं सही है?
वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, सही है दोस्तों। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, ये भी सही है दोस्तों। वर्ष 1909 में मिंटो सुधार, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, दोस्तों सही है। 1931 को राजगुरु को फांसी, दोस्तों ये भी सही है। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, दोस्तों ये गलत है, 1920 में शुरू हुआ था। 1920 रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, दोस्तों ये गलत है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। और दोस्तों ये यहाँ पर जो है सुमेलित है पूछा गया है, यहाँ पर पढ़ने में मिस्टेक हुई है क्योंकि ये सुमेलित है 1931 में। सिर्फ यही 1931 में राजगुरु को फांसी हुई थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ 23 मार्च 1931 को। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है, सुमेलित है, इन पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर आप गलत उत्तर लगा के आ जाओगे। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य 1932 में हुआ था। लेकिन बेबल योजना 1944 में नहीं, 1945 में आई थी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, दोनों सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित आयोगों को स्थापित करने का सही तिथि क्रम क्या है? दोस्तों मैकडोनेल कमीशन, मैकडोनेल कमीशन 1932 में था। दोस्तों इसका क्रम ये हो जाएगा, सबसे पहले एक की स्थापना हुई थी मैकडोनल्ड कमीशन की, उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन की स्थापना हुई थी, उसके बाद फर्स्ट फिजिकल कमीशन की स्थापना। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित आयोगों के गठन का सही तिथिक्रम है दोस्तों, मैकडोनल्ड अवार्ड 1932, उसके बाद प्रथम औद्योगिक आयोग 1948 और प्रथम वित्तीय आयोग 1952। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। इनका क्रम बताना है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल लीग 1916, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और मार्लो मिंटो सुधार 1909। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना 3, सबसे पहले स्वदेशी, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चौरा चौरी हिंसा 1922, मिंटो मार्ले सुधार 1909, दांडी यात्रा 1930, मांटेगू चंसोड़ सुधार 1919। दोस्तों इसको घटनाओं का क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1909, यानी 2 हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 4 हो जाएगा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। इसका भी क्रम बताना है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सूरत की फूट 1907, बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा 1 यानी ए, उसके बाद आ जाएगा आपका सी, उसके बाद आ जाएगा डी और उसके बाद बी। यहाँ पर
विकल्प बी सही हो जाएगा। इसका भी कालानुक्रमानुसार व्यवस्थापन करना है। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने 1929 में पेश की थी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी ने। गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 को हुआ था दोस्तों। पूना पैक्ट 1932 को हुआ था दोस्तों। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। दोस्तों यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व काल में निम्न घटनाएं घटित हुई। लखनऊ पैक्ट दोस्तों 1916 में हुआ था। द्विशासन का प्रवर्तन दोस्तों 1919 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट भी दोस्तों 1919 में आया था। बंग भंग आंदोलन दोस्तों 1905 में था। दोस्तों इसका क्या करना है, सही कालक्रम के अनुसार कूट सही करना है। सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा आपका बंग भंग आंदोलन 1905, यानी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों लखनऊ पैक्ट हो जाएगा, 4 के बाद 1, दोस्तों विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा रॉलेट एक्ट। उसके बाद द्विशासन का प्रवर्तन, फिर 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? INA मुकदमा भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942। रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग विद्रोह 1946। INA मुकदमा दोस्तों 1945। अगस्त प्रस्ताव 1940। तो दोस्तों सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद INA मुकदमा हो जाएगा और फिर रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग विद्रोह हो जाएगा। यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग 1916 हो जाएगा दोस्तों। कामागाटा मारू प्रसंग जो है दोस्तों 1913 हो जाएगा। महात्मा गांधी का भारत आगमन दोस्तों 1915 हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 1, यानी 2 3 1। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में आपको पता ही है। मुस्लिम लीग का जन्म 1906 में हुआ था दोस्तों। शिमला शिष्टमंडल 1945 में आया था, बेबल के काल में। और सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा 1911। तो दोस्तों सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। दोस्तों ये शिमला कोई और है, इसकी डेट में कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 4 1, यहाँ विकल्प भी सही हो जाएगा। भारत के चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के साथ चीन का युद्ध 1962, दलाई लामा का तिब्बत से प्रस्थान, बाडुंग सम्मेलन, पंचशील अनुबंध पर दी गई घटनाओं का समूह। तो दोस्तों सबसे पहले पंचशील संबंध हो जाएगा, फिर बाडुंग सम्मेलन होगा, फिर दलाई लामा भारत भाग कराएंगे, फिर भारत चीन युद्ध होगा। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम संयोजन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों 1929, 14 सूत्री मांगे 1930, लखनऊ समझौता 1916, दिल्ली प्रोग्राम दिल्ली चलो 1942। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा दोस्तों 3,
फिर 1, फिर 2 और फिर 4। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। बीजी तिलक का निधन दोस्तों 1920 में हो जाता है। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट विधेयक पास हो जाता है दोस्तों 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार अप्रैल 1919 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सबसे प्रथम आ जाएगा आपका 2, अर्थात एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट का विधेयक पास होता है। उसके बाद आपका आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें इस एक्ट का विरोध किया जाता है शांतिपूर्ण ढंग से। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है 1919 में, और 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, सॉरी विकल्प ए, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित को कालानुक्रमार व्यवस्थित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, क्रिप्स मिशन की योजना, बेबेल की योजना। तो दोस्तों सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आपका 1940, मंत्रिमंडल मिशन इन कैबिनेट मिशन 1945, क्रिप्स मिशन 1942, बेबेल योजना 1945। तो दोस्तों सर्वप्रथम हो जाएगा आपका 1 अगस्त प्रस्ताव, फिर 3 क्रिप्स मिशन, फिर 4 बेबेल योजना। उसके बाद आता है मंत्रिमंडल या कैबिनेट प्रस्ताव, जिसको मंत्रिमंडल मिशन कहते हैं या कैबिनेट प्रस्ताव। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। इस घटना को भी कालानुक्रम लगाना है दोस्तों। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1945, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बेबल ऑफर 1945। तो दोस्तों सबसे पहले आपका आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध को देखते हुए बेबेल योजना 1945 में आती है, और बेबेल योजना के भी असफल होने पर कैबिनेट मिशन प्लान 1945 आता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो पहला है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना 1945, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना 1947, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में से संबंधित नीचे दिए गए घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार व्यवस्था कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931, भगत सिंह की फांसी 1931, गांधी इरविन समझौता 1931। दोस्तों यहाँ सर्वप्रथम गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के बाद भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, और उसके बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न होता है, क्योंकि गांधी इरविन समझौते के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये सभी घटनाएं 1931 में ही हुई हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है समय का। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन 1919 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो सबसे लास्ट में हो जाएगा 1942, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्रम लगाना है। सबसे पहले हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन यानी 3 1919, फिर असहयोग आंदोलन 1920, फिर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं।
चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी मार्च 1930। तो दोस्तों सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों यहां पर विकल्प बी 1 2 3 4 सही हो जाएंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, फिर 1940 में विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है भारतीयों के विरोध को देखते हुए, फिर क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों ये क्रम से है 1 2 3 4, यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। नीचे दिए सही क्रम से लगाना है दोस्तों। कैबिनेट मिशन 1945 में आता है। बेबेल योजना दोस्तों सबसे पहले आपका आता है सी राजगोपालाचारी योजना, उसके बाद आपकी आती है बेबेल योजना। बेबेल योजना के बाद इसकी असफलता के कारण कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना आती है, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 4 3 सही हो जाएगा। 1 2 4 3 यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चौरा चौरी कांड 1922 में होता है। असहयोग आंदोलन का स्थगन उसके बाद होता है। बारदौली प्रस्ताव दोस्तों पहले आता है। ये तीनों घटनाएं एक से ही संबंधित हैं। जैसे सबसे पहले चौरा चौरी घटना होती है, कहां पर? चौरा चौरी नामक स्थान पर। उसके बाद गांधी जी बारदौली में रहते हैं और बारदौली प्रस्ताव को लाते हैं, और बारदौली प्रस्ताव के बाद असहयोग आंदोलन का जो है स्थगन कर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले चौरा चौरी, चौरी चौरा, उसके बाद बारदौली प्रस्ताव, उसके बाद असहयोग, यानी 1 3 2 1 3 2 विकल्प सी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। उसकी असफलता के बाद बेबेल योजना आती है, उसकी असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आता है, और उसके बाद जो है माउंटबेटन योजना आती है, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। तो दोस्तों यहां पर 1 4 2 3 विकल्प सही हो जाएगा ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधुओं के नेतृत्व में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है, और भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ 1942 में होता है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, और सबसे पहले खिलाफत आंदोलन 1919 हो जाएगा। तो 2 पहले और लास्ट में 4, 2 पहले और लास्ट में 4, विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। और यदि आप वर्ष की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। विकल्प सी इज करेक्ट। इसको भी कालानुक्रम के अनुसार बनाना है। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं 1920 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो इसको क्रमानुसार लगाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा 2 होम रूल आंदोलन 1916, उसके बाद आ जाएगा आपका असहयोग आंदोलन 1920 2 1, उसके बाद आ जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 2 1 4, विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 3। निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए चुनिए। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आपका 1919 में आता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में और 28 में भारत आता है, बंबई पहुंचता है। होम रूल आंदोलन शुरुआत 1916 में होती है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में आपका गांधी इरविन समझौता यानी चौथा हो जाएगा। चौथा का मतलब होता है डी, तो सबसे लास्ट में डी 2 विकल्प में है। और सबसे पहले आपका होम रूल आंदोलन हुआ था, यानी सी सबसे पहले होना चाहिए। तो सबसे पहले सी और सबसे लास्ट में डी, यहाँ पर विकल्प डी केवल बचता है और यही सही भी हो जाएगा।
बाकी वर्ष की बात करें तो रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927, होम रूल आंदोलन 1916 और गांधी इरविन समझौता 1931। क्रिस मिशन 1942 में आता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में संपन्न होता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में और बंबई 28 में पहुंचता है। देश का विभाजन 1947 में होता है। तो दोस्तों सबसे लास्ट में देश का विभाजन होगा क्योंकि 47 में हुआ है। और सबसे पहले साइमन कमीशन आता है 1927 में। तो दोस्तों सबसे पहले 3 हो जाएगा और सबसे लास्ट में 4 हो जाएगा। सबसे पहले 3 और सबसे लास्ट में 4 सिर्फ विकल्प डी में है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और इनका कालानुक्रम व्यवस्था कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, 1931। राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता, ये भी जो है मार्च 1931 में हुआ था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर समझौते के बाद राजगुरु को फांसी दी जाती है और उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर जी के मध्य संपन्न होता है, जो कि 1932 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है। कैबिनेट मिशन 1945 में आता है और शिमला कॉन्फ्रेंस उसके थोड़ा पहले होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले आपका पूना पैक्ट होगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होगा, फिर उसके बाद शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उसके असफल होने के बाद कैबिनेट मिशन योजना आती है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप किसी भी हाल में तैयार करें। यदि आप तैयार नहीं करते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों आप लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। लाइक करने से चैनल का ग्रो होता है और चैनल जब ग्रो करता है तो कंटेंट भी यूनिक होते हैं और उसका तरीका भी पेश करने का भी यूनिक हो जाता है। तो दोस्तों हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।